नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार के क्लास में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए, हाल ही में कहाँ पर ICMR द्वारा भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। ICMR कहाँ पर स्थापित किया गया है भैया? ICMR द्वारा भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। देखिए, कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, चेन्नई, पुणे, भोपाल या फिर आपका कौन सा आपका कोच्चि। तो कहाँ पर किया गया भैया? वो किया गया आपके चेन्नई में। कहाँ पर किया गया? आपके चेन्नई में किया गया है। बात करें थोड़ी चेन्नई की, कहाँ पड़ता भैया? ये आपकी तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। हाँ, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है क्या? चेन्नई कैपिटल। बात करें तमिलनाडु के CM कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल। तमिलनाडु के CM और राज्यपाल। CM कौन है तमिलनाडु के? तो तमिलनाडु के तो CM होने वाले हैं वो होंगे आपके MK स्टालिन। MK स्टालिन। बात करें तमिलनाडु के राज्यपाल, वो कौन है भैया? RN रवि। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगी, भारत के तटवर्ती राज्य है। थोड़ा सा पूछने भैया किसके बारे में? ICMR के बारे में। ICMR के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो ICMR की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ सकता है। तो ICMR की फुल फॉर्म क्या पूछी जाएगी? वो होगी आपकी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जा सकती है। तो इसका पूछ लेगा भैया इसकी स्थापना। तो मेडिकल रिसर्च यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछ लेगा भैया ICMR की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1911 में। कब? 1911 में पहले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब इसका नाम ICMR नहीं था। उसके बाद में जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1949 में जाकर के इंडियन रिसर्च काउंसिल जो मेडिकल है इसकी स्थापना की गई। 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब भैया? 1949 में। तो इस प्रकार से एग्जाम में ICMR से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात उसके लिए इसका हिंदी में नाम क्या है? तो भारतीय मेडिकल रिसर्च अनुसंधान। भारतीय मेडिकल रिसर्च अनुसंधान आप इसे क्या कह सकते हैं या हिंदी में कह सकते हैं क्या? भारतीय मेडिकल रिसर्च अनुसंधान। भारतीय मेडिकल रिसर्च अनुसंधान। तो इस प्रकार से क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है भैया? स्थापित कहाँ पर है कहाँ पर? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका ICMR है ना, ये पड़ता है आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ICMR स्थित है। तो मेडिकल से संबंधित जितने भी बातें होती हैं वो ICMR करता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा किफ़ायती खाने पीने की दरों को लेकर के, देखिए किफ़ायती खाने पीने की सुविधा के लिए किस एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है? भाई कौन सा? उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है। अब देखिए, उड़ान यात्री था क्या? ये एक प्रकार की सुविधा है एयरपोर्ट वाले यात्रियों के लिए। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पर जाते थे तो पता क्या होता था? जो एयरपोर्ट वाले अपना रखते थे कैंटीन, तो वहाँ पर लगभग 10 गुना कीमत, कितनी? खाने पीने की चीज़ों की लगभग 10 गुना कीमत लेते थे हमसे। खाने पीने की कीमतों की 10 गुना लेते थे। तो उन सब चीज़ों के निपटने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट, कौन सा भैया? कोलकाता एयरपोर्ट ने उड़ान यात्री कैफे योजना लॉन्च किया। किस नाम से जाना था भैया? कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया? देखिए डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, तो किस देश ने लिया भैया? तो तीनों देशों ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया है। हुआ कहाँ पर भैया डेजर्ट नाइट अभ्यास? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा, किसके? भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास है, डेजर्ट नाइट अभ्यास। हुआ कहाँ पर है भैया? तो ये आपके हुआ है अरब सागर के ऊपर। कहाँ पर? अरब सागर के ऊपर हुआ है। किन तीनों देशों में भाग लिया? फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। थोड़ी सी बात करेंगे भैया भारत की, तो भारत की राजधानी आपको पता नई दिल्ली है। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। बात करेंगे फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस है। पेरिस क्या है कि राजधानी है। थोड़ा सा यहाँ डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा तो पूछ लेगा भैया फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? तो भैया इमैनुअल मैक्रो का भैया फ्रांसिस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो इस प्रकार से क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांस के राष्ट्रपति किस नदी के किनारे बसा हुआ? पेरिस, सीन नदी के किनारे। किस नदी के भैया? पेरिस बसा हुआ आपकी सीन नदी के किनारे। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ का देश है भैया फ्रांस? ये आपका एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है। बात करें संयुक्त अरब अमीरात, तो यह है 7 अरब अमीरातों में से एक है। 7 अमीरातों में से एक है, अमीरातों में से एक है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हम देखिए हाल ही में ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का सदस्य कौन से नंबर का बना है? ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक समझौते का कौन सा सदस्य बना? ट्रांस पैसिफिक समझौते का कौन सा सदस्य बना? तो देखिए वो सबका सदस्य बना आपका 12वां सदस्य बना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में किसने गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जुड़े जलमार्गों पर क्या भैया माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरुआत की है? तो किसने की भैया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पतन, पोहत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर इनमें से सभी। तो किसने शुरू किया भैया आपकी? वो पतन और पोहत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया। कौन है भैया इस डिपार्टमेंट के मंत्री? तो भैया असम के पूर्व सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल क्या थे? पूर्व सीएम थे असम के, उन्होंने योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हाल ही में किस राज्य सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह शुभंकर, गान, चरसी और मसाल का अनावरण किया है? राज्य सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेल की यहाँ पर बात हुई भैया। राष्ट्रीय खेलों के प्रत्येक चिन्ह शुभंकर, गान और जर्सी मसाल का अनावरण किया है मिजोरम, उत्तराखंड, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो किसने किया भैया? आपके उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अब देखिए बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम आपको पता होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के राज्यपाल और भैया कौन से? उत्तराखंड की राजधानी। तो ये 3 चीजें तो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन है भैया? देखिए सीएम कौन है यहाँ के? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी में हो भैया? वो बीजेपी प्लस पार्टी में है। राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट रहे हैं पूर्व में आर्मी के अंदर, गुरमीत सिंह। बात करेंगे यहाँ के राजधानी, तो 2 राजधानियां, एक देहरादून है, एक कौन सी? एक देहरादून है और दूसरी कौन सी भैया? दूसरी आपकी गैरसैंण। दूसरी क्या आपकी? गैरसैंण यहाँ से राजधानी है। तो इस प्रकार से क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करें थोड़ी सी राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो राष्ट्रीय खेल जो है ये कब स्थापित हुए? तो 1940। राष्ट्रीय खेलों के लिए 1940 स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय खेलों की 1940 में हुई। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा भैया हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आधिकारिक रूप से भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हॉकी को माना जाता है, लेकिन कहीं पर भारत सरकार ने घोषित नहीं किया है कि हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है। केवल हम उसे एक मर्यादा देते हैं, क्योंकि भाई इसमें हमने स्वर्ण पदक जीता था 1928 में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, और इस कारण हम इसे राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं है, क्योंकि भारत में सभी खेलों को समान दर्जा दिया गया है। हाल ही में कहा 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ? तो कहां पर? अभी आपकी तिरुवनंतपुरम में हुआ। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में हुआ अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव। किसकी राजधानी भी है ये? आपकी केरल की राजधानी है।
केरल की राजधानी है, तो साथ के साथ हमें यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर, राजधानी तीन याद करते चलिए। बात करें सीएम और राज्यपाल, कौन है भैया? केरला के सीएम और केरल के राज्यपाल। बताएंगे कौन है यहाँ के सीएम और राज्यपाल। बात करें यहाँ के सीएम की, तो वो कौन है भैया? वो है यहाँ पे पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ पे क्या है? सीएम है। पूछेंगे यहाँ के राज्यपाल, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो वो है आपके हामिद अंसारी, नहीं हामिद नहीं यार, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ खान यहाँ पे क्या है? राज्यपाल है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में मिखाइल कावेलशविली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? मिखाइल कावेलशविली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस, जॉर्जिया, दक्षिण कोरिया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक किले पर, मतलब कौन से ऐतिहासिक किले पर 100वां तानसेन संगीत समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो कौन से किले पर किया गया? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या फिर आपके झांसी में? तो कहाँ किया गया भैया? आपके ग्वालियर में किया गया। कहाँ पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है आपके। और पूछ रहे हैं भैया मध्य प्रदेश में पड़ता। अब मध्य प्रदेश से संबंधित थोड़ी जानकारी, तो मध्य प्रदेश से संबंधित थोड़ी जानकारी लें तो यहाँ के कौन भैया? यहाँ के सीएम, यहाँ के राज्यपाल, फिर वही बातें, ये बात तो हमें कवर करके चलते रहनी है। बात करेंगे यहाँ के कौन? राजधानी। तो बताएं भैया थोड़ा सा, कौन है यहाँ के सीएम? वो है आपके मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है भैया यहाँ के? सीएम तो मोहन यादव हुए। राज्यपाल कौन है यहाँ के? है तो यादव वैसी मदन भाई छंगूभाई पटेल। राजधानी क्या है यहाँ की? भोपाल है। भोपाल यहाँ की राजधानी। अब देखिए बात करें थोड़ी तानसेन की। तानसेन क्या है? तानसेन एक प्रकार के, तानसेन क्या है? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्न में एक थे। नवरत्न में से एक थे। कितने रत्न थे अकबर के दरबार में? नवरत्न रहते थे। उनको अकबर के नवरत्न को याद करने की ट्रिक पता क्या है? वो होगी आपकी बात पर MDH। नवरत्न याद करने की ट्रिक, क्या होगी भैया? बात MDH। अब देखो कैसे करेंगे। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल। तो इस प्रकार से बात पर MDH ये क्या है? अकबर के नवरत्नों को याद करने की पूरी ट्रिक है। इसमें ही क्या है? अकबर के नौ नवरत्न छुपे हुए हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहाँ तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव की शुरुआत की गई? कहाँ पर तीसरी विरासत साड़ी महोत्सव की शुभारंभ किया गया? तो वो आपकी नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर मेरे भाई? आपके नई दिल्ली में किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है भैया कि प्रवासी क्या होते हैं। तो प्रवासी वो जो अपने मूल स्थान से, प्रवासी क्या होते हैं? जो अपने मूल स्थान से कहीं बाहर जाकर रहने लगे। मूल स्थान से बाहर जाकर रहने लगे। मूल स्थान से बाहर रहने वाले लोग, जो लोग अपने मूल स्थान से बाहर रहने लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। तो कब मनाया गया भैया? आपका 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया? तो भैया किस देश की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया? ये क्वेश्चन मैं आपको 2 दिन पहले की क्लास में करा चुका हूँ। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताने वाले हैं। अधिकांश क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में रखने का मतलब यह होता है कि क्या हो भैया, आप इन चीजों को याद कर सकें। प्रवेश जो आपके मतलब पिछली कक्षा के क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर रखने का कि आपका क्लास में टच बना रहे। और देखो भैया ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी मतलब यदि 1 टन स्टील के उत्पादन में यदि 2.5 टन या फिर 2.2 टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है तो हम इसे ग्रीन स्टील कह सकते हैं। उससे अधिक हो रहा है तो हम इसे ग्रीन स्टील नहीं कहेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए हाल ही में किसने सिंगरौली में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार के लिए चरक की शुरुआत की, किसने की भैया? तो आपकी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने क्या की शुरुआत की है। देखिए हाल ही में डार्क ईगल नामक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? डार्क ईगल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका सेना, भारतीय सेना, चीनी सेना या फिर आपकी फ्रांसीसी सेना। तो कहाँ पर किया गया भैया? तो कहाँ पर किया गया? वो कि आपकी अमेरिकी सेना ने। किसने? अमेरिकी सेना ने किया है। आप क्या करिए, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बता, मैंने कहा देख लेंगे। बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, राजधानी और आपकी मुद्रा। तो कौन है भैया? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो है जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बात करें यहाँ की राजधानी तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है आपकी राजधानी है। थोड़ी सी बात करें यहाँ की मुद्रा तो यूएस डॉलर क्या है यहाँ की वर्तमान में मुद्रा है, यूएस डॉलर। थोड़ा सा देखेंगे भाई, अमेरिका के हाल ही में 2024 में क्या हुए? चुनाव हुए। सितंबर 2024 में अमेरिका में चुनाव हुए 2024 में। यहाँ का इलेक्शन किसने जीता? तो यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या हुआ? यहाँ का इलेक्शन जीत लिया गया। किसको हराया इन्होंने हराया किसको था? इन्होंने कमला हैरिस को हराया था। तो कौन बने हैं 2024 इलेक्शन के विजेता? कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? भावी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? भावी मतलब 20 जनवरी के बाद के जो राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप। भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बाद में पूछा जा सकता है। कमला हैरिस को इन्होंने हराया था। देखिए दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो कितने भैया? 7 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का फैसला लिया है। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का फैसला लेते हैं, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। अब हुआ क्या था 2016 में, जैसे ही 2014 में क्या बने? पीएम मोदी चुनाव बने 2014 में, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने 2016 में। ये एक बिल लेकर आए कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति होगी उसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप होगा। किसका? सरकार का उनके अंदर हस्तक्षेप होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये व्यवस्था सरकार के जो संविधान है उसके मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इस कारण 2016 वाला बिल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भैया हम अपने जजेस की नियुक्ति खुद ही करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत अधिक जरूरी है। तो आप देख लें भाई, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए किस देश के? रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो किस देश के उसने बनाया भैया? तो बनाया आपकी चाइना ने बनाया है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है भैया? CNSA, चाइना नेशनल, इस प्रकार से आएगी इसकी फुल फॉर्म CHINA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। तो इस प्रकार से क्या भैया इसकी स्पेस एजेंसी है। बात करें अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या भैया? नासा। भारत की का नाम क्या भैया? भारत की है इसरो। बात करेंगे रूस की नाम क्या भैया? रूस की है रोसकोसमोस। किसकी? रूस की एजेंसी है रोसकोसमोस स्पेस एजेंसी। तो स्पेस एजेंसी के भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बुजुर्गों में मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू की है? संजीवनी योजना शुरू की गई है किस लोगों के लिए भाई? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, जो दिल्ली की सीएम है कौन? आतिशी मारलेना। उन्होंने एक योजना शुरू की है संजीवनी योजना, मुफ्त इलाज के लिए बुजुर्गों के लिए। किसने की भैया? सीएम आतिशी मारलेना।
ये माती सी मार लेना। बात करें यहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल पूछा जाता है क्योंकि दिल्ली का पूरा राज्य नहीं है। उपराज्यपाल कौन भैया? वह है आपके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है यहाँ के? उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया है फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देखना है क्वेश्चन बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 18 क्वेश्चन को कंप्लीट करा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।